उसको कोई गंदा नहीं कर सका। ये देश बार बार गुलाम रहा, हजारों साल गुलाम रहा। देश को लोगों ने लूटा खसोटा, जुर्म ढाए आए चले गए। कभी मुगल आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी डच आए, अंग्रेज आए। इस देश को उन्होंने बुरी तरह से लूटा, शासन किया, लेकिन नदियों का बाल बांका नहीं कर सका। और ये देश की गंगा और जमुना जो नदी है वो हमारी संस्कृति है। दुनिया के नदियों के किनारे जंगल उगते हैं, हमारे देश की नदियों किनारे संस्कृति और सभ्यता पनपती है। हमारे देश के नदियों के किनारे ऋषि और महर्षि पैदा होते हैं, साधना करते हैं, देश दुनिया को ज्ञान का देते हैं। वहां बैठ करके शास्त्र और वेद और पुराणों की रचना करते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नदी की महत्ता नहीं होगी। घर से जब वैराग होता है और होता था, लोग भाग के चले जाते थे, नदी किनारे आश्रम कुटिया बनाते थे। इसलिए भारत की नदियां तीर्थ है, और जितने देश में तीर्थ हैं, अयोध्या है सरजू किनारे, तो चित्रकूट है मंदाकिनी किनारे, काशी है गंगा किनारे, और जमुना है मथुरा किनारे, जमुना किनारे मथुरा है, वृंदावन गोकुल है। इसी तरह से नासिक ले लीजिए, उज्जैन, जितने देश के तीर्थस्थली है, हिंदुस्तान के सारे नदियों के किनारे रहे, इसलिए नदियों को तीर्थ कहा गया। और जो तीर्थ है वही भगवान है, वही धाम है। आज धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, जमुना की बात तो आके रुकती है उस पर कि धर्म ही खतरा में है। जब तीर्थ नहीं बचा तो धर्म कहाँ से बचा। और जिस धर्म की आराधना हम करते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं, वही चीज लुप्त हो गया। गंगा और जमुना को साक्षी मान करके हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की थी, और कभी उसी गंगा के किनारे विश्वामित्र के जग में जब बाधा पड़ी थी, तो दशरथ से भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मांग के ले गए थे, और ताड़का का वध हुआ था। इस तरह से हम